माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, और यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें नोट करना है। एक तो एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो ये जो रॉड है वो एक एंड के अबाउट रोटेट कर पा रही है और जिसका अल्फा गिवन है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो 0 गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एट इट्स मिड पॉइंट आफ्टर टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी नॉट के बाद में उसका लीनियर वेलोसिटी मिड पॉइंट पर कितना होगा। तो ये मिड पॉइंट है ना, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा हमें v फाइंड करना, और इसलिए हम सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली अगर मिड पॉइंट की बात करें तो उसका डिस्टेंस r जो होगा वो L/2 होगा। और सबसे पहले हम ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टी नॉट लिखेंगे, मतलब उसका एंगुलर स्पीड जो है वो अल्फा इंटू टी नॉट हो जाएगा। और इसी की हेल्प से हम लीनियर स्पीड भी निकाल सकते हैं। ओमेगा इंटू आर हमें पता है, अगर आर डिस्टेंस पर लीनियर स्पीड हमें फाइंड करना है तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर इंटू टी नॉट। तो ये हमारे पास में लीनियर स्पीड पता चला। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसे हम ए कहते हैं, जो हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट मिड पॉइंट। तो अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो, और वो होगा v²/r के बराबर। तो v का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज अल्फा r इंटू टी नॉट, और इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय r, तो हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटू r, क्योंकि एक r से एक r कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास में नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिला, दैट इज दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर हम सी वाला पार्ट लिखे कि आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो अल्फा इंटू आर, दैट इज आर का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं L/2। तो यहाँ पर हम इसमें भी L/2 पुट कर देंगे, तो अल्फा टी नॉट इंटू L/2। यहाँ पर भी आप आर का वैल्यू L/2 पुट कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इंटू L/2। ओके, और यहाँ पर भी आप L/2 पुट कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है, तो आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा L/2 होगा। थैंक यू वेरी मच।